नमस्कार। पहली वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल कर चुके थे। इस वीडियो में हम दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले की तरह माना 2 + 3 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। इसको एक हमने परिमेय संख्या मान लिया जो दिए गए के विपरीत है। हमने क्या मान लिया? जो दिए गए के विपरीत है, मतलब जो दिया है उसके विपरीत है। दिया हुआ क्या है? परिमेय संख्या। हमने क्या माना? परिमेय संख्या। लो लिख देता हूँ, जो दिए गए के विपरीत है। ठीक, जब हमने इसे परिमेय संख्या माना तो ये P/Q के, मैंने जो पहले बताया था, P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या। तो ऐसे ही हमने इसे A और B मान लेंगे। ठीक, या P और Q ही मान लेंगे, जैसा अच्छा लगे। ठीक, तो क्या करेंगे? जहाँ ये क्या हमारे A और B, A और B, A और B, A और B क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, तथा B ≠ 0 है। ठीक, अब इसमें क्या है? अब इसको हमने लिख दिया ना परिमेय संख्या के फॉर्म में। तो अब मैंने क्या किया? ये जो 2 स्क्वायर रूट 5 इधर, ये 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बराबर से इधर क्या था? प्लस में था, तो बराबर से इधर लेके जाएंगे हम इसे, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या है? इसको जो है हम और सही फॉर्म में लिख लेते हैं। b, इसमें हम इसके अपन एक मान सकते हैं। दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? b से b कैंसिल होगा तो क्या होगा? a बचेगा। ठीक, अब 1 से b को कैंसिल करेंगे, भाग देंगे, यानी कि तो 1 से b को काटेंगे, b आएगा, b के ऊपर गुणा करेंगे तो 3b आ जाएगा। अर्थात आप शॉर्टकट में भी इसे हल कर सकते हैं ऐसे। b कम, यानी कि b की 3 से गुणा करेंगे तो 3b माइनस के 3b, और a ऐसे ही रख दिया। जिसके पॉन में ये रहता है उसे तो जो है ऐसे रखा नीचे एलसीएम। ठीक, इसके पॉन में, जिसके पॉन में कुछ नहीं होता, उससे इसकी गुणा कर देते हैं 3b, है ना। a तो ऐसा ही माइनस ये वाला, और इससे इसकी गुणा कर दी 3b और अपॉन ये। ठीक, ये शॉर्टकट आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब इसमें क्या करेंगे? 2 हमने क्या किया? 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 बराबर a - 3b अपॉन 2b। 2 इधर आ गया है, इसके अपॉन में हमने 2 ले लिया। तो अब उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि हमारा a और b पूर्णांक है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, ऊपर लिखा हमने ये बात, a और b पूर्णांक है। ठीक, a और b क्या है? हमारे पूर्णांक है। तो अब इसलिए क्या हुआ? इसलिए जो है, इसलिए a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या हुई, एक
परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए फिर। ठीक, ये जो हमारी फिर परिमेय संख्या होनी चाहिए, ए और बी पूर्णांक होंगे तो हमारे, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय होगी। परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, फिर दो बार लिखी गई परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, जो कि क्या असत्य है। हमने क्या मानना, ये अगर जो है परिमेय संख्या है तो इसके बराबर इधर ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, ये बात असत्य है। ठीक, क्योंकि ये जो है स्क्वायर रूट 5 हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या था। हमने जो माना वो गलत था, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो हमारी 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम माना नहीं लिखे हैं तो ऐसे लिख दें है हमारी कल्पना गलत थी, या मानना भी लिख सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, गलत थी। ठीक, जो हमने माना था वो गलत था, है ना, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम तीसरे का पहला सवाल और कर लेते हैं। इसमें लिखा है, तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। एक तो 1/√2 पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट है इसका 7 स्क्वायर रूट 5, 7 × स्क्वायर रूट 5, और तीसरा है 6 + स्क्वायर रूट 2। तो इसमें से जो है हम पहला पार्ट करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, पहला जो पार्ट है हमारा वो ये है, और दूसरा जो पार्ट है हमारा ये है। ठीक, तीसरा जो पार्ट है हमारा वो ये है। ठीक, इसमें जो दिया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। ये जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं। ठीक, तो ये पार्ट हम तुम्हें हल करके दिखा रहे हैं। ठीक, मान लिया हमने, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमने मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है, ऐसा कह सकते हैं। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये क्या होना चाहिए, 1/√2। मैंने क्या बताया था, इसे P/Q के रूप में लिखते हैं ना परिमेय संख्या को, तो लो हमने P/Q के रूप में लिख दिया, जहाँ हमने मान लिया P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ तथा ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। ठीक, अब क्या है कि ये जो हमारा 1/स्क्वायर ये P/Q के रूप में हमने लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे इसका। ठीक, कैची गुणा बोलते जिसे।
तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्यू कम क्यू स्क्वायर रूट पी, ठीक, स्क्वायर रूट 2। तो अब हमने क्या करा, इसका दोनों ओर का वर्क कर दिया। दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग कर दिया। तो दोनों ओर का जब वर्ग कर दिया तो क्यू ये हो गया क्यू स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, ठीक। अब जो है इसे कथन मतलब इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक। अब हमें ये लग रहा है कि ये जो 2 है अगर हम लेकर जाएं तो इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि पी का मान निकालेंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम क्यू स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है। तो इसीलिए जो हमारा क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा या विभाज्य है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्यू बराबर अब हम क्या रख देंगे 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। क्यू बराबर 2m रख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक। तो ये जो क्यू का मान है हमने कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक, समीकरण 1 में रख देंगे। अब ऐसा कथन हम ए कह दो, ठीक, कथन हमने इसे ए कह दिया इस कथन को 2 से विभाज्य है। तो जब रख देंगे तो कहाँ, अब ये किसकी जगह आ जाएगा, क्यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा। तो ये 2m स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, ठीक, जो आ गया 4m स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो 2 से काट दे से, ठीक। तो आ गया हमारा 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब अगर हम m का मान निकालें तो 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा p स्क्वायर। तो अब हमें क्या पता लगा, 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया। तो ये जो हमारा m के साथ 2 है ये हम p के अपॉन में ले जाएंगे, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक। तो p भी 2 से विभाज्य होगी। फिर इसे कथन हमने b कह दिया। कथन a और b से लिया हमने। तो p और q दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। तो हमें ये पता लग गया दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 है। तो इसलिए क्या है, p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है p और q, क्योंकि दोनों में गुणनखंड 2 है। और p सहभाज्य पूर्णांक वे होते हैं जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा कुछ ना हो, ठीक। तो इसलिए जो है p और q अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1/√2 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, अतः दी गई संख्या या परिमेय संख्या होगी, ठीक है। धन्यवाद।